मांग तो प्रदेश की जनता किया करती है। आप तो मंत्री हो सरकार के, आप तो देने वाले हो। मैं तो संगठन चलाता हूं, संगठन की जिम्मेवारी तो मेरी है, परंतु संगठन के जरिए जो लाठी आपने दे रखी है वो हरियाणा सरकार की पीठ पर लगा करके कहूंगा कि इन लोगों की सारी मांगों को पूरा करने का काम करो। कुछ हासिल हुआ क्या? दोबारा हालात ये बन गए थे कि विधायक भी शायद ही बन पाए। इस्तीफों से समस्याओं का समाधान नहीं होता और फिर हम क्यों इस्तीफा दे दें? मैंने तो बार बार उन लोगों को कहा कि अगर समस्या का समाधान होता हो तो 1 के नहीं 10 के 10 इस्तीफे मेरी जेब में है, जब मर्जी ले जाना। परंतु समाधान तो सरकार में बातचीत के जरिए होते हैं, मिल बैठ करके किए जाते हैं। आप लोगों ने आज देखा कि कोरोना जैसी वो विश्वव्यापी महामारी भी अब समाप्ति के दौर पर है और वो किसान आंदोलन भी किसानों के वो कानून वापस लेने के बाद पूरी तौर पे समाप्त हो गए। हमने सबसे पहले जो बात किसानों से कही थी, उनके मुकदमे एक कदम से पूरे हरियाणा प्रदेश में खत्म करवाने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, वो राजनीतिक विरोधी जो बार बार दुष्प्रचार करके इस्तीफे मांग रहे थे, मैं उनसे पूछने चाहूंगा कि इस 2 साल के अरसे में अगर किसान को कहीं कोई समस्या हुई हो तो बताएं। आज अगर सबसे ज्यादा फायदे में कोई इस 2 साल में रहा है तो वो हरियाणा प्रदेश का किसान है। मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमने 13 फसलों को न केवल एमएसपी प्राइस पे बिकवाने का काम किया, बल्कि एमएसपी प्राइस से भी आज वो फसलें ऊपर बिक रही है। आपका नरमा 12,000 तक बिका, सरसों 7500 तक बिकी, गवार बिका, ज्वार बिका, बाजरा बिका और आज गेहूं भी एमएसपी प्राइस पे ऊपर बिक रही है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, वो प्रचार करने वाले लोग मुझे ये बताएं कि ये किसका फायदा हो रहा है, ये पैसा किसके घर में जा रहा है? सीधे तौर पे किसान के घर में। और कल आपके उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसान आज जो फसल बेचेगा 72 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा उसका सरकार जमा करवाने का काम करेगी। तो सरकार में होते हुए काम होते हैं, इस्तीफों से समस्याएं हल नहीं होती। दीनबंधु स्वर्गीय सर छोटूराम जी कहा करते थे कि राज में हिस्सेदारी बढ़ाओ ताकि समस्याओं से आपको मुक्ति मिले। और हमेशा चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि यूनियन से, संगठन से, एसोसिएशन से समस्याओं का समाधान नहीं होता, समस्याओं का समाधान राज्य से होता है। और राज्य में हिस्सेदारी होगी तो बैठ करके आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाने का काम करें। पिछले 2 साल में जो कमी कसर कोताही रही है, आपको जो नुकसान हुआ है, उससे आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर न केवल उन समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएंगे, बल्कि उन्हें सवाया करके आपको लौटाने का काम आगामी जो 3.25 साल का अरसा पड़ा है उसमें देने का काम भी करना है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी इस 2 साल में आपने देखा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार में आपके उस होनहार नौजवान ने जो बातें आपके बीच में घोषणा पत्र के जरिए कही थी, चाहे वो 75% नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की बात थी, चाहे वो माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी, हिस्सेदारी देने की बात थी, चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हिस्सेदारी देने का मामला था, और चाहे वो महिलाओं को 30% आपके जो राशन के डिपो है उनकी हिस्सेदारी देने की बात थी, चाहे वो हमारी बहनों को बसों में फ्री पास जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात थी, और चाहे दूसरे मसले थे, उनको वैसे ही नहीं, हरियाणा प्रदेश की असेंबली में कानून बनवा करके उन्हें आपके बीच में लागू करवाने का काम किया है। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों,
बाकी की भी जो बातें आपके बीच में है, चाहे वो हमारी पेंशन की घोषणा है और चाहे वो दूसरी है, उनको भी बाकायदा आपके बीच में पूरा करने का काम करेंगे। आपके बीच में आपके स्थानीय विधायक और हरियाणा सरकार के मंत्री ने आपके इलाके की मांगों का उल्लेख किया। मांग तो प्रदेश की जनता किया करती है, आप तो मंत्री हो सरकार के, आप तो देने वाले हो। मैं तो संगठन चलाता हूं, संगठन की जिम्मेवारी तो मेरी है, परंतु संगठन के जरिए जो लाठी आपने दे रखी है वो हरियाणा सरकार की पीठ पर लगा करके कहूंगा कि इन लोगों की सारी मांगों को पूरा करने का काम करो। और मैं घोषणा करता हूं कि उकलाना की सब तहसील को तहसील का दर्जा बहुत जल्दी से जल्दी आपका दिलवाने का काम करें। पावड़ा गांव में कॉलेज के निर्माण की आपने बात की है। हरियाणा प्रदेश की सरकार निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में कॉलेज खोलने जा रही है। पावड़ा के इस कॉलेज का भी जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाएगा। अगरोहा को आपने सब तहसील का दर्जा देने की बात की है, ये भी आपका जल्दी, इसी के साथ जब ये तहसील बनेगी तो वो उप तहसील बनवाने का काम करें।